गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम बात करेंगे एक हमारे जो गेस्ट हैं उनसे और जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हिंदू राष्ट्र। आप देखे होंगे कि बहुत सारा डिस्कस चलते रहता है हिंदू राष्ट्र में। तो आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिंदू एक शब्द है, राष्ट्र है क्या है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप देखे होंगे इसमें कंट्रोवर्सी तो ज़रूर होती है, लेकिन इसमें एक डेमोक्रेटिक इंडिया में डिस्कस करने वाले जो हैं कम मिल पाएंगे। तो हमारा जो मकसद होगा वो यही होगा कि आप वास्तव में जानें कि केवल शब्द के पीछे ना जाएं, राष्ट्र को राष्ट्र ही अगर बनाएंगे तो यहाँ पर हमको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सूर्य प्रताप देव हैं, वो दिल्ली से आए हुए हैं। नमस्कार। तो आप बताइए सर, जैसे आप देखेंगे भारत में हिंदू राष्ट्र के नाम पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है। धार्मिक जो गुरु हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं देती कि इसका प्रारूप क्या होगा। इसमें आप क्या सोचते हैं? अगर आप देश के संदर्भ में बात करेंगे कि हमारे देश के लिए हिंदू शब्द कितना मायने रखता है, या फिर हिंदू जो एक कल्चर है वो क्या है, या फिर हिंदू शब्द है वो क्या है, ठीक है। लेकिन हम वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो वो हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब वो हिंदू नेशन की बात कर रहे हैं। तो हिंदू नेशन के सबसे पहले मायने समझने होंगे कि हिंदू नेशन के मायने क्या है। जैसे कि वर्तमान में हमारा धर्म जो है धर्मनिरपेक्ष है, हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कोई भी धर्म वो हमारा राज्य का नहीं हो सकता है, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और धर्म हमारा एक व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो बातें हो रही, तो हिंदू राष्ट्र क्या हो सकता है। हिंदू राष्ट्र अगर हम बात करें तो हमारे ग्रंथों में दिखता है। जैसे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि चार वर्ण। हम चारों वर्णों की बात करेंगे जो हमारे ऋग्वेद में भी लिखित है, वर्णन है। हाँ, वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में ये काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होता है कि सबसे सर्वोच्च जो सिस्टम होता था वो ब्राह्मणों का होता था। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म को माने या हिंदू धर्म को माने, एक ही बात मानी जाएगी, है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र यानी मनुस्मृति के अनुसार चलेगा। फिर मनुस्मृति में संविधान की कोई जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ। फिर जो ग्रंथ हमारे ब्राह्मणों ने बनाए थे उन्हीं का बोलबाला होगा। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार होगा क्या? नहीं, पहले नहीं था। शूद्रों का अधिकार होगा, वो भी छिन जाएगा। फिर हमारे जो कर्म है यानी वर्क है हमारा, वो हमारा डिवाइडेशन हो जाएगा। उसका डिवाइडेशन में क्या होगा, शिक्षा का अधिकार केवल किसके पास रहेगा? ब्राह्मणों के पास रहेगा, या क्षत्रिय। और क्षत्रियों के पास क्या काम रहेगा? केवल सिक्योरिटी, डिफेंसिंग सिस्टम जितना भी है वो किसके पास जाएगा? क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण के पास, जो हम आजकल वो भी सवर्ण में ही आते हैं ना, सवर्ण में ही आते हैं। हाँ। फिर अगर हम बात करते हैं वैश्य की, वैश्यों के पास ट्रेड रहेगा। जितना भी इंडस्ट्रीज है, जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, सब किसके पास रहेगा? वैश्य के पास रहेगा। क्या बचेगा? सिर्फ सर्विस, सेवा देना। वो भी सेवा होटल की सेवा नहीं होगी। जो जमीन में हम लोग काम करेंगे या किसी भी प्रकार से जो जमीन के अंदर के नालियों की सफाई हो गई, हाँ, मलमूत्र हो गया, जो भी ह्यूमन वेस्ट जो भी होता, उसकी सफाई कौन करेगा? शूद्र ही बच गए। हाँ। तो ये तो हमारा डिफिनेशन किसका है? हिंदू राष्ट्र का। तो अगर हम यही राष्ट्र लाना चाहते हैं तो बेशक आप लाइए, और लाने में कोई समस्या नहीं है भाई। लेकिन जो समस्या हमारी इकोनॉमिकली हमारे देश को सर्वोच्च बनाने के लिए होती है वो सब हम लोग छीन लेंगे। तो हिंदू राष्ट्र इस मायने में तो नहीं आ सकता है। दूसरा, पावर हमारे सरकार के पास अच्छी खासी है, वो उसका यूज कर सकते हैं अच्छा खासा, तो वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं भाई? हिंदू शब्द पहले से आपके पास है, अच्छी खासी आपके पास पॉपुलेशन है हिंदू की, आप घोषित कर दो, देखते हैं कि आप देश को कितने समय तक चला पाओगे। हाँ। ये तो इसका मतलब हो गया है। और पहले ही आप देखेंगे कि हिंदू धर्म एग्जिस्ट करता था। हाँ। तो फिर मुगल कैसे आ सकते हैं? आप में कहीं ना कहीं कमी थी। अब मुगल के बाद ब्रिटिशर्स कैसे आ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप पहले तो हिंदू राष्ट्र चला ही रहे थे, ड्रिवन कर रहे थे भाई। इससे पहले हिंदू राष्ट्र ही था और बटे हुए थे राजा, एक ही नहीं थे। आप देखेंगे साउथ के डायनेस्टीज अलग थी, नॉर्थ की अलग थी, तो भी हिंदू था। और अब जब डेमोक्रेसी मिल गई है तो फिर इन लोग ऑटोक्रेसी में जाने की बात कर रहे हैं। अगर हम उसी संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे धर्म के अंदर कितनी ज्यादा डीपली बुराइयां रही होंगी, वो फिर हमने नए धर्मों को भी जन्म दिया। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म का एक मुख्य हिस्सा रहे हैं शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है ना, कुछ बहुत सारे संप्रदाय भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं कमी रही है, कमी रहेगी।
अब आप उसी को फिर से लाने की बात कर रहे हो। और केवल एक शब्द बोल करके कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसका डाइवर्स बहुत स्टडी करना पड़ेगा और पहले ही आपको देखना पड़ेगा कि पहले गुलाम बन गए थे इसी गुलाम राष्ट्र बन गए के चक्कर में। अगर हिंदुत्व को हमने बढ़ावा नहीं दिया होता तो शायद ही मुगल आ पाते। हाँ, यूनिटी रहती, भाई 800 साल तक उन्होंने शासन किया है। शासन किया। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि तुम इतने बड़े राजा महाराजा थे और इन राजा महाराजाओं के ऊपर एक आक्रमणकारी आता है। हाँ, भाई मध्य एशिया से आया, अफगान से आया, इराक से आया, कहीं से भी आए, उन्होंने तुमको पीटा, पीट को तुम्हें घर से बाहर भी फेंक दिया। हाँ, और फिर 800 साल तक राज भी किया। तब तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तुम कुछ नहीं बोल पाए। उस समय तो मैंने सुना ये है कि मंत्रों में ताकत भी हुआ करती थी। होती थी। हाँ जी जी जी। इस समय तो ताकत भी नहीं रह गई है। नहीं है। हाँ, तो ये सब बातें होती हैं। तो हिंदू राष्ट्र मेरे ख्याल से एक सपना हो सकता है जो कि कभी कहीं ना और ये कहीं अच्छा सपना नहीं है। हाँ, अच्छा सपना नहीं ये अच्छा है। सपना नहीं है। देखो, डाइवर्सिटी बहुत मायने रखती है। हाँ, कहते हैं नहीं कि अगर आपने सुना होगा कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाए हमारे तो देश कहीं से ना कहीं तो 4 साल में पूरी पृथ्वी नष्ट खत्म हो जाएगी। सकती है। ऐसा माना जाता है क्योंकि परागकण की जो क्रिया है वो ये जीव नेचर जंतु के ही लिए, करते हैं, हाँ, नेचर के लिए कहीं आवश्यक ना है। कहीं जरूरी है। तो दूसरी बात, अगर हिंदू राष्ट्र आ गया तो जो पार्टियां धर्म के नाम पर आती हैं सत्ता में, वो शायद कभी आ नहीं पाएंगी। हाँ, उनका भी नुकसान हो सकता है। और एक तरफ हमारा जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है और हिंदू एक धर्म के जो कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र शब्द का यूज करना कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सो मोटो वगैरह लेना चाहिए कि इस वर्ड का यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक रिलीजन को लेकर के आ रहे हो और हमारा उसको जो टारगेट कर रहे हो, उसको बार बार प्रमोट कर रहे हो, तो इसका ऑटोमेटिक ये होता है कि बाकी रिलीजन को आप कहीं ना कहीं बैकवर्ड में डाल रहे हो। एक नुकसान इसमें और भी है कि अगर हम केवल हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करेंगे तो जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अंदर हीन भावना हो ही गया है। आप देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ, मतलब हम बेबुनियाद है। हमारा कोई तरीका ही नहीं। हाँ, और इससे कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है। फैल रही है, तो इससे एनएसए वगैरह का भी किया जा सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कर सकते हैं। समस्या ये हो सकती है और ऐसा हो भी रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा कि केवल आप कोरे सपने मत देखिए और वैसे सपने जो कि आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप पुराने जो रिलीजन है उसको और पुराने एंशिएंट इंडिया को देख सकते हैं कि कहीं ये हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, डोमिनेंट में बोल सकते हैं, फिर भी समाज को क्या मिला। तो कहीं ना कहीं इस शब्द के पीछे आप ना जाएं और राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं कोशिश करें और देखते रहें यही चैनल। थैंक यू।